दोस्तों नमस्कार। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग की लपटें भारत तक पहुंच चुकी हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि इसका भारत के ऊपर कहां-कहां असर दिखाई दे रहा है। अगर हम पहली बात करें तो हिंद महासागर में इसका पहला असर दिखाई देना शुरू हुआ जब ईरान के युद्धपोत को भारत की समुद्री सीमा से कुछ ही दूरी पर अमेरिका ने डुबो दिया। तो बताया जा रहा है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौतें भी हो गई, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही शोक जाहिर किया गया। अगर हम बात करें तो अभी फरवरी में ही ईरान का यही युद्धपोत भारत आया था, जिसका स्वागत किया गया था। हमारी राष्ट्रपति महोदया भी उस पर बैठी थी और बहुत वाहवाही की गई थी। लेकिन आज भारत की हालत ये हो गई है कि वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब बात करते हैं भारत के तेल पर क्या असर दिख रहा है। भारत की तेल नीति पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। चर्चा तो ये भी है कि रूस से भारत कितना तेल खरीदेगा, इस पर भी अब सीधी तौर पर अमेरिका का दबाव है। अब अमेरिका तय करेगा कि भारत रूस से कितने दिन तेल खरीद सकता है। ताजा खबरों के अनुसार अभी भारत को अमेरिका ने 30 दिन रशिया से तेल खरीदने की अनुमति दी है। ये हमारे देश का हाल हो चुका है। अब बात करते हैं सीधे आम लोगों की जेब पर इस युद्ध का क्या असर पड़ रहा है। ताजा खबरों में अगर हम बताते चले आपको, तो रसोई गैस की कीमतें 60 रुपए बढ़ गई है और कॉमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत सीधे तौर पर 115 रुपए बढ़ा दी गई है। धीरे धीरे जो युद्ध काफी दूर था, अब वो भारत की किचन तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा असर जो देखने में आ रहा है शेयर बाजार में, जिसकी गिरावट से निवेशकों का करीब 13 लाख करोड़ रुपए डूबने की बात बताई जा रही है। यानी मध्य पूर्व की जंग भले दूर हो, लेकिन उसकी आंच अब भारत की अर्थव्यवस्था और फैसलों तक सीधे पहुंचती दिखाई दे